ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन यूथ OSMDI सेशन एक में आपका स्वागत। यह सिर्फ यूथ के लिए बनाया गया है। इसका निर्माण इसलिए किया गया है कि आज का यूथ इधर उधर भटकते रहता है रोजगार के लिए, लेकिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एक ही नारा है, सीधा मंत्रालय संपर्क। जैसे हर बच्चे का एक ही नारा होता है माता पिता द्वारा कि उसे अच्छे स्कूल में दाखिला कराना, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एक ही लक्ष्य है कि समस्त भारत के यूथ को सीधा मंत्रालय संपर्क देना। सीधा मंत्रालय का संपर्क देना का मतलब ये नहीं हुआ कि समाजवाद स्वीकार करना। ये पूर्णतः समाजवाद और कैपिटलिस्टवाद को सपोर्ट करता है। सीधा मंत्रालय का संपर्क का मतलब हुआ कि आप अपने अधिकार से वाकिफ़ हैं। हर एक बच्चे को 18 वर्ष होने के बाद इलेक्शन कार्ड और रोजगार कार्ड उपलब्ध हो जाना चाहिए। उसके एज के हिसाब से उसको काम दिया जाता है। जहाँ पर भी आप हैं, अगर आप पटना में हैं, कलकत्ता में हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कहीं भी हैं, रोजगार सबसे बड़ी चीज़ है। 18 वर्ष के बाद जैसे ही आपको अधिकार मिला कि आप वोट देने के लिए, सरकार चुनने के लिए अधिकार हो गए, उसी दिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी के ज़रिए आपको ये अधिकार मिला कि आप भारत सरकार के स्वरोजगारी प्रशासन के अंग बन गए। आपके हिसाब से आपको काम उपलब्ध कराया जाएगा। 56 आवर का काम होगा, जिसमें आप पढ़ाई भी करते रहेंगे और आप अपना काम भी करते रहेंगे। यह काम फ्लेक्सिबल होगा। अगर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के हिसाब से ही उसे कुछ रिसर्च दे दिया गया कि ये काम करके आपको इतना समय लगा, 56 आवर जोड़ के उतना रकम आपको दे दिया गया। आपका जो पैसा आपको एक्स्ट्रा लगा, सपोज करो कि आपके माता पिता अमीर हैं, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेहनत की पैसे हैं, तो आप उसको दान कर सकते हैं। गॉड एंड गॉडेस हैप्पी होम में। इस प्रकार से हर एक यूथ को सीधा मंत्रालय संपर्क मिलता है। जिस तरह गुप्त मतदान होता है, उसी तरह रोजगार भी एक गुप्त चीज़ है। हम जब मन लगा के गुप्त रोजगार करते जाते हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, रोजगार करते करते आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट युद्ध अधिवेशन यानी कि युवा अधिवेशन का एक ही लक्ष्य है कि भारत का हर युवा भटके नहीं, वह सीधा मंत्रालय संपर्क पहुँचे, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पहुँचे। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का महातीर्थ है शारदा बोर्ड। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अमितेश्वरवाद, इसका निर्माण अमित कुमार झा ने किया और इसके ज़रिए 6 हिंदू मंदिर दस्तावेज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पहला शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज, दूसरा विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, तीसरा ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज, चौथा आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, पांचवा प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत मंदिर दस्तावेज, छठा हिंदू गवर्नमेंट इशूइंग मंदिर दस्तावेज। और ये 6 दस्तावेज मिलाकर 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए, जो कि एक राष्ट्रपति के कंट्रोल में। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन बने अल्पसंख्यक के, मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन और क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन। इसका एक लक्ष्य था कि आप सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क डायरेक्ट प्राप्त करें। आज व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अधिवेशन 24 साल से चल रहा है। एक ही लक्ष्य है, आर्थिक आज़ादी। इसमें सारे युवाओं को कंट्रीब्यूट करना है। युवाओं के लिए ये किताब लिखी गई, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स। इसके ज़रिए सीधा मंत्रालय संपर्क, एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे सम्मान और प्रत्येक को 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने के लिए व्यवस्था की गई। ये ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स किताब 651 रुपये की किताब है।
इसका प्राइस फ्लेक्सिबल है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ये छापी जाती है। 24वां एडिशन चल रहा है और इस किताब में इंग्लिश में लिखा गया है अमितेश्वर झा द्वारा, अमित कुमार झा द्वारा। अमितेश्वरवाद का ये प्रसार करता है और सीधा मंत्रालय संपर्क देता है। इसी के दम पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूथ अधिवेशन हम लोग चला रहे हैं। मेन विचार इसी में है, अमितेश्वरवाद में। और इसी किताब का संयुक्त रूप 6 पार्ट, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइम मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड वर्टिकल गवर्नमेंट, हिंदू गवर्नमेंट, ये लेकर 6 बनाए गए हैं जो 2551 रुपये की है। ये भी फ्लेक्सिबल प्राइस है, पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगा। युवाओं के लिए इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जिस एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर हम लोग 15 अगस्त 1947 से निकले, उस एजुकेशनल सर्टिफिकेट के 2 भाग होते थे। एक, या तो आप गवर्नमेंट प्रतियोगिता क्वालिफाई कर लीजिए और आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लीजिए, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छे उद्योगपति का सहारा मिले, उसके ट्रस्ट में आप भाग बने और आपको अच्छी नौकरी मिल जाती। बस यही 2 भाग थे, लेकिन हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिवेशन के जरिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट फ्रेमवर्क में लाया और आज एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए आर्थिक आज़ादी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं, इन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में इस एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर आप जाते हैं तो इमीडिएटली आपको आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से 56 आवर का रोज़गार दिया जाता है, 4 साल पर प्रमोशन। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता है। अगर पैसे नहीं है तो आपको जो काम 56 घंटे का दिया जाएगा उसी सैलरी में आपको एडजस्ट किया जाता है सारा चीज़। इलिटरेट के लिए 165 रुपया का क्रेडिट दिया गया है और 56 आवर का काम देकर 2500 रुपीज़ दिया जाता है। जो लोग अक्षर को जानते हैं 180 रुपया, सैलरी 2750 रुपया। उसके बाद है 5th पास, 250 रुपया क्रेडिट दिया गया है, सैलरी है 3750 रुपया। 8th पास को 300 रुपया क्रेडिट दिया गया है, सैलरी है 4500 रुपया। 10th पास को 375 रुपया क्रेडिट दिया गया है, सैलरी है 5500 रुपया। 12th पास को 430 रुपया क्रेडिट दिया गया है और सैलरी है 6500 रुपया। ग्रेजुएशन को 500 रुपया क्रेडिट पर डे दिया गया है और सैलरी है 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट को 560 रुपये का क्रेडिट दिया गया है, सैलरी है 8500 रुपया। एमफिल को 620 रुपया का क्रेडिट दिया गया है और सैलरी है 9500 रुपया। डिलेट को दिया गया है 680 रुपया और सैलरी है 10,500 रुपया। और पीएचडी को दिया गया है 7,500 रुपया क्रेडिट और सैलरी है 11,500। कंटिन्यूअस आपको दिया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट राज्य यूनिवर्सिटी और केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में जैसे ही युवाओं आप लोग अपने उम्र के साथ, अपनी रोजगार के साथ इसमें प्रवेश करते हैं, कुर्सी टेबल साथ साथ आपको आपके हिसाब से बैनर दिए जाते हैं। काम करने के लिए आपको टीए दिए जाते हैं। साथ साथ अगर आप ट्रांसफ़र कराते हैं कोई बड़े शहर में, भारत के किसी भी बड़े शहर में, तो आपको वहाँ पर ऑफिस उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ साथ जो है आपको काम का तरीका भी सिखाया जाता है। इसके अलावा जब आप कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया। भारत सरकार में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित होने के बाद 50,000 से ऊपर का कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आप इस रास्ते से अगर जाते हैं तो आपको सहूलियत होता है, क्योंकि आप बहुत कुछ जो है जब हम बड़े होते हैं तो माँ बाप के सोच के साथ नहीं चल पाते हैं। उस समय में हमें कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है और कुछ अपने एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है।
और इसको मिलाकर हम लोग सफल होने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उपलब्ध कराई हैं। कहाँ से? अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। एक बार जरूर दर्शन करें युवा। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। और मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर है, OSMB ऑफिस नंबर है 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com। दूसरा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। और तीसरा है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस तरह से आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप यूथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में जुड़ेंगे अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के साथ, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उतनी जल्दी ये भारत सरकार का अंग बन जाएगी, भारतीय संविधान का अंग बन जाएगी और आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में चेयर लेके बैठे हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसी में 4 साल पर प्रमोशन। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय में यूथ अब क्या है कि आपको 10 MA डिग्री करने पर, सपोज करो कि आप कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 50-50 चांसेस रहते हैं गवर्नमेंट कंपटीशन क्वालिफाई करने की, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन होता है। 1 मार्क्स के लिए जो लोग रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, उन्हें पता है कि एक एक मार्क्स पर कट थ्रोट कंपटीशन, बैंकिंग का भी एक एक। यहाँ पर आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आपको पता लगेगा कि ये भारत के उन सपूतों के द्वारा लिखा गया है जिन्होंने इसको झेला है, जिन्हें पता है कि अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर के ऐसे ऐसे दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं, और उस समय में आपका यूथ ख़त्म हो चुका रहेगा। तब फैमिली के साथ आपको मजबूरी में वो सारे चीज़ झेलें। तो क्यों मजबूरी में झेलें? क्यों ना आर्थिक आज़ादी लेकर आप इसको आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोगों ने इसमें ये व्यवस्था किया है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए आपको जो है यूथ इस चीज़ को उपलब्ध कराए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। OSMBI चैनल को, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसको करोड़ों में पहुंचाएं, ताकि राष्ट्रीय लेवल पर इस पर काम हो के भारतीय संविधान में यह अंग अंग बन जाए और हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगार बन जाएं। डबल सैलरी व्यवस्था इसमें आ जाती है। इसके लिए यूथ जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर दस्तावेज़ हैं वो सारों में इसमें का मतलब कि दस्तावेज़ के रूप में उपस्थित रहे हैं। डे 1 से 31 अगस्त 2001 से शुरुआत हुई, 28 दिसंबर 2001 को किताब ख़त्म किया गया, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निश्चय लिया गया, व्रत लिया गया और वो दिन है और आज दिन है। 24 साल से निरंतर इस काम को, आर्थिक आज़ादी लेने के लिए अमितेश्वरवाद, अमितवाद आगे बढ़ रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजटवाद आगे बढ़ रहा है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क आगे बढ़ रहा है। इसमें योगदान करने वाले दस्तावेज 6 राष्ट्रपति भवन रूप में हैं। अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग शारदापुर, अमित ज्योतिर्लिंग शारदापुर दरभंगा बिहार, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, महाकाल ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ओंकार ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, दुष्मेशम ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ ज्योतिर्लिंग, अमित ज्योतिर्लिंग, वेलफेयर पावर ज्योतिर्लिंग, ट्रुथ ओनली टर्म्स ज्योतिर्लिंग। इसके अलावा विष्णु लक्ष्मी मंदिर रूप में अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर, राम सीता अयोध्या मंदिर दस्तावेज, कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर दस्तावेज, बद्रीनाथ मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर दस्तावेज, तिरुपति बालाजी मंदिर दस्तावेज, पद्मनाभ मंदिर दस्तावेज, लाइव मनी मंदिर दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज, ISBN नंबर मंदिर दस्तावेज, आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, अमृतेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा दरभंगा, अभिलाषा आदिशक्ति जगदम्बा चामुंडा मंदिर दस्तावेज, भारत माता मंदिर दस्तावेज, शारदा माता
मंदिर दस्तावेज, छिन्नमस्तिका मंदिर दस्तावेज, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, कालिका मंदिर दस्तावेज, वैष्णो देवी मंदिर, कामाख्या मंदिर, दक्षिण कालिका मंदिर, जानकी मंदिर दस्तावेज। इसके अलावा वर्षकृत मंदिर और गवर्नमेंट दस्तावेज, ये सारे पार्ट रहे। तो यूथ आप लोग ज्वाइन करें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय। धन्यवाद।